नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज का जो सब टॉपिक है वो है क्या बोलता है मार्केट अब 21,000 के बाद। 21,000 निफ्टी क्रॉस होकर चुका है। इसमें बहुत से लोग चढ़ चुके हैं, बहुत से लोग इससे उतर चुके हैं इस गाड़ी से। बहुत लोग पैसे लेके खड़े हैं जो सोच रहे हैं कि हम अब चढ़े या कब चढ़े। बहुत से लोग अब डरने लगे हैं कि भाई हमारे जो पैसे बढ़ चुके हैं उसका हम क्या करें, अब हम लोग प्रॉफिट बुकिंग कर ले या ना करें। तो मेरा सभी रिटेल इन्वेस्टर से ये गुजारिश है कि आपने जो भी शेयर्स खरीदे हैं आप उनके फंडामेंटल्स पे नजर रखिए। अब देखिए दिसंबर महीना खत्म होने आ रहा है और अगले महीने से फिर से अर्निंग जो रिजल्ट्स है, अर्निंग क्वार्टरली अर्निंग जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। तो आप बस उस क्वार्टरली अर्निंग पे ध्यान रखिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है। आप ये सोचने में दिमाग मत चलाइए कि अब ये शेयर बहुत बढ़ चुका है और मुझे इससे भाग के निकल जाना चाहिए, फिर मैं उसको नीचे जाके खरीद लूंगा, फिर मैं उसमें चढ़ जाऊंगा। ये सब सोचने से आप ना परेशान हो जाओगे और ये आप कर भी नहीं पाओगे अगर आप सच में रिटेल इन्वेस्टर हो। अगर आप फुल टाइम शेयर मार्केट ट्रेडर हो तो शायद आप ये कर पाओगे, वो भी मैं शायद बोल रहा हूँ, क्योंकि फुल टाइम ट्रेडर्स की भी बस की बात नहीं है शेयर को ऊपर बेचना और नीचे खरीदना। कोई भी बिजनेस में आप जब घुसते हो तब आपको सिर्फ ये देखना है कि बिजनेस कैसा कर रहा है। अगर आप सारी देर उसका शेयर प्राइस क्या कर रहा है इस पे फोकस कर दोगे तो आप कभी भी अच्छे पैसे नहीं बना पाओगे। तो अब जो ये 21,000 के ऊपर मार्केट आ गया है ना, अब मुझे लग रहा है कि जो भी रिटेल इन्वेस्टर है वो अब एटलीस्ट इस रेट पे शेयर खरीदने को तो तैयार नहीं है। और रिटेल इन्वेस्टर के इस पर्टिकुलर बिहेवियर की वजह से अब धीरे धीरे जो मिड कैप और माइक्रो कैप शेयर्स है, स्मॉल कैप शेयर्स है, वो धीरे धीरे नीचे आने शुरू हो गए, क्योंकि इसमें जनरली स्मॉल रिटेलर्स का ज़्यादा पैसा लगा होता है। क्योंकि जो बड़े एफआईआई इन्वेस्टर्स है वो इन छोटी कंपनियों में इतने आसानी से आते नहीं है, क्योंकि उनको एंट्री और एग्जिट लगती है। अब सामने वाला एफआईआई अगर 1,000 करोड़ रुपए एक साथ इन्वेस्ट करने आ रहा है एक ही दिन में, तो वो ऐसी तो कोई कंपनी नहीं खरीदेगा ना जिसका मार्केट कैप ही 800 करोड़ का है। ऐसी कंपनी वो एक तो खरीद भी नहीं सकता। इवन वो ऐसी भी कंपनी नहीं खरीद सकता जिसका मार्केट कैप 5-6 हज़ार करोड़ का है, क्योंकि जब 5-6 हज़ार करोड़ की कंपनी में अगर वो 1,000 करोड़ रुपए डालने जाएगा तो प्राइस तो ऐसे भागेगा कि उसको वो कंपनी उस रेट पे मिल ही नहीं पाएंगी और 100% वहाँ पे सर्किट लग जाएंगे। तो इसलिए जो भी एफ का जो पैसा आ रहा है, अब जो आ रहा है बिकॉज ऑफ की रेट कट की कोई न्यूज़ चल रही है, इस वजह से जो एफ का पैसा आ रहा है वो एक्सपेक्टेड है कि सारे बड़े बड़े लार्ज फाइनेंशियल कंपनीज जो है, लार्ज IT कंपनीज जो है उसी में जाएगा। और वही कंपनियां ऐसा लग रहा है कि ये इस जो लेग का जो बुल रन है इसको आगे फॉरवर्ड करेंगी। मिड कैप, स्मॉल कैप, माइक्रो कैप में जो डालने वाले इन्वेस्टर्स है अब वो सब डर गए हैं कि हम इस रेट पे पैसे नहीं डालेंगे, और वो ये सब सोचने लग गया है कि जो मेरा प्रॉफिट हो गया है वो मैं बुक कर लूँ क्या। तो अगर अब यहाँ से आगे अगर मिड कैप स्मॉल कैप में कुछ करेक्शन आता है, कुछ क्वालिटी मिड कैप में स्मॉल कैप में अगर करेक्शन आता है, तो ऐसे 10-20-25% जब वो टॉप से नीचे आते हैं, मानो कोई शेयर टॉप मार गया था 1400 का, अगर वो गिरते गिरते 1200, 1100, 1150 आता है जस्ट बिकॉज ऑफ प्रॉफिट बुकिंग, तो आपको डेफिनेटली उस पर नज़र रखनी है। आप उसको देखिए, आप सोचिए कि आप इसको ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप उसको सोच सकते हो कि जो शेयर आप पहले लेने की सोच रहे थे और अब वो धीरे धीरे अगर नीचे आ रहा है तो आप डेफिनेटली उसमें घुस जाइए। आप ये मत सोचिए कि निफ्टी 21,000 पार है या 22,000 जा रहा है, कुछ बोल नहीं सकते, 1-2 हफ्ते में इवन निफ्टी 22,000 भी क्रॉस कर जाए। फॉरवर्ड लुकिंग को मेरा कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन अगर एफआईआई का पैसा आता है तो निफ्टी को आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत से ऐसे बड़े फाइनेंशियल बैंक्स है जो जैसे HDFC बैंक है, कोटक बैंक है, ये बहुत दिनों से चले नहीं हैं और ये अभी भी बहुत रीजनेबल वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। तो एफआईआई इनमें ज़रूर पैसे डाल सकता है और उससे मार्केट में मोमेंटम आ सकता है, लेकिन फिर भी मिड कैप, स्मॉल कैप और माइक्रो कैप में मोमेंटम आना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर अब साइड लाइन में बैठा हुआ है, रुका हुआ है। जो लेके बैठा है वो भी शांति से बैठा है, वो अभी और पैसे इस रेट में डालने को तैयार नहीं है। हर कोई एक छोटे से करेक्शन की राह दिख रहा है, पर लगता नहीं है कि कोई करेक्शन आएगा। अगर आ भी गया तो काफ़ी ऊपर जाने के बाद आएगा। तो फिलहाल तो बस वेट एंड वॉच कीजिए। जो भी क्वालिटी मिड कैप स्मॉल कैप है उसमें थोड़ा थोड़ा अगर आपको स्टेक ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो, कोई भी छोटे मोटे करेक्शन पे। 15-20% टॉप से जो करेक्शन आता है कि 52 वीक से टॉप 15-20% जैसी शेयर नीचे आता है, आप उसमें करेक्ट शेयर ऐड कर सकते हो। तो अब ये आज की तारीख जो है ये 15 दिन हो चुके हैं दिसंबर महीने के, हम लोग सेकंड हाफ ऑफ दिसंबर है। इस टाइप का जो अपडेट वीडियो है या मार्केट अपडेट वीडियो है, मैं ये सोच रहा हूँ कि हर 15 दिन में मेरे तरफ से आएगा। अगर आपको ये कंसेप्ट पसंद आ रही है तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ, इस शेयर को लाइक करके, शेयर करके और भी लोगों के पास फैलाओ, तो फिर मुझे भी कुछ प्रोत्साहन मिलेगा, तो मैं इस टाइप का जो कंटेंट है वो फिर से ऐड करूँगा। आशा रखता हूँ कि ये मार्केट अपडेट आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।